रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके द्वारा राक्षस राजा रावण के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई का वर्णन करता है। हालांकि इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक महाकाव्य माना जाता है, कुछ लोग और अध्ययनकर्ता समय समय पर इसके संबंध में कई मिथक और गलत धारणाएं फैलाते हैं। यहाँ रामायण से संबंधित कुछ प्रमुख फेक रहस्यों का वर्णन किया गया है। 1. रामायण का केवल धार्मिक ग्रंथ होना। यह एक गलत धारणा है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ है। दरअसल यह एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नैतिक काव्य भी है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। 2. लंका का वास्तविक स्थान। कुछ लोग दावा करते हैं कि लंका श्रीलंका नहीं बल्कि भारत के किसी अन्य स्थान पर है, लेकिन पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि लंका आधुनिक श्रीलंका ही है। 3. रामायण की एकमात्र मान्यता यह माना जाता है कि केवल वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही एकमात्र मान्य और प्रामाणिक रामायण है। हालांकि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाओं में रामायण के कई संस्करण उपलब्ध हैं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस कंबन की तमिल रामायण आदि। 4. रामायण के पात्रों की काल्पनिकता। कुछ लोग मानते हैं कि रामायण के पात्र जैसे राम, सीता, हनुमान, रावण आदि काल्पनिक हैं और उनका ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं था। हालांकि कई पुरातात्विक स्थलों और संस्कृतियों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इन पात्रों के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। 5. राम सेतु का वैज्ञानिक अस्तित्व। रामायण में वर्णित राम सेतु के बारे में कई मिथक हैं जिनमें इसे पूरी तरह काल्पनिक बताया जाता है, लेकिन नासा द्वारा उपग्रह से ली गई तस्वीरों में एक संरचना का संकेत मिलता है जिसे कुछ वैज्ञानिक राम सेतु मानते हैं। 6. असुरों और देवताओं का वर्गीकरण। रामायण में राक्षसों और देवताओं का वर्गीकरण हमेशा नैतिक आधार पर नहीं होता। रावण एक विद्वान और महान योद्धा था और रामायण में उसके गुणों की भी चर्चा की गई है। ये मिथक और गलत धारणाएं अक्सर लोगों के बीच रामायण से जुड़े अन्य फेक रहस्यों और गलत धारणाओं पर भी विचार किया जा सकता है। 7. रामायण का लेखक। एक मिथक यह भी है कि वाल्मीकि ने खुद रामायण की सभी घटनाओं को देखा और फिर उन्हें लिखा, जबकि सच्चाई यह है कि वाल्मीकि ने महर्षि नारद से राम की कथा सुनी थी और इसके आधार पर रामायण की रचना की। 8. सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा का एक आम मिथक यह है कि यह एक वास्तविक घटना थी। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रतीकात्मक घटना है जो सीता की पवित्रता और समाज की मान्यताओं को दर्शाती है। 9. हनुमान का आकार। हनुमान की असाधारण शक्तियों के कारण उन्हें एक विशाल और अतिमानवीय आकार का दर्शाया जाता है, लेकिन उनके आकार को प्रतीकात्मक रूप से लिया जाना चाहिए जो उनके साहस और शक्ति को दर्शाता है। 10. रावण का दुष्टता का प्रतीक होना। रावण को हमेशा एक दुष्ट खलनायक के रूप में ही देखा जाता है, जबकि वह एक महान विद्वान, संगीतकार और भगवान शिव का भक्त था। उसकी खलनायकी उसके अहंकार और अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण है, न कि उसकी संपूर्णता के कारण। 11. वनवास का कारण। कुछ लोग मानते हैं कि राम को कैकेयी के षड्यंत्र के कारण ही वनवास जाना पड़ा, लेकिन यह भी माना जाता है कि यह राम के धर्म और कर्तव्य का हिस्सा था जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। 12. रामायण का काल निर्धारण। रामायण का समय निर्धारण हमेशा विवादास्पद रहा है। कुछ लोग इसे त्रेता युग में मानते हैं, जबकि कुछ इसे और भी पुराने समय में स्थित करते हैं। विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य इसके काल निर्धारण को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। 13. विभीषण का गद्दार होना। विभीषण को रावण का भाई होते हुए भी राम की सहायता करने के कारण गद्दार माना जाता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभीषण ने धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय लिया था। 14. रामायण का अंत। रामायण का अंत राम के राज्याभिषेक पर होता है, लेकिन इसके बाद भी कई घटनाएं होती हैं, जैसे सीता का वनगमन, लवकुश की कहानी जो वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित है। 15. राम और लक्ष्मण का जीवन। राम और लक्ष्मण को केवल आदर्श पुत्र और भाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके जीवन में कई और पहलू भी हैं
जैसे उनके युद्ध कौशल, नीति और धर्म की शिक्षा, जो उनकी व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते हैं। इन फेक रहस्यों और मिथकों को समझने के लिए रामायण का गहन अध्ययन और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ में इसका विश्लेषण महत्वपूर्ण है। इससे न केवल रामायण की सही समझ विकसित होती है, बल्कि इसके गहन नैतिक और सांस्कृतिक संदेश भी स्पष्ट होते हैं, भ्रम पैदा करती हैं। रामायण एक गहन और व्यापक महाकाव्य है, जिसमें अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए इसे सही दृष्टिकोण से पढ़ना आवश्यक है। रामायण की गहराई और इसके भीतर छिपे कई और मिथक और गलत धारणाओं पर भी विचार किया जा सकता है। 16. रामायण का एकल उद्देश्य। एक आम मिथक यह है कि रामायण का केवल एकल उद्देश्य भगवान राम की महिमा का बखान करना है। वास्तव में यह महाकाव्य नैतिकता, कर्तव्य, धर्म और मानव जीवन के आदर्शों पर भी प्रकाश डालता है। 17. सुग्रीव और बाली का द्वंद्व। बाली और सुग्रीव के बीच की कहानी में यह गलत धारणा है कि सुग्रीव ने बाली के साथ छल किया, लेकिन बाली के द्वारा सुग्रीव के साथ किए गए अन्याय को समझना आवश्यक है, जिससे राम ने हस्तक्षेप किया। 18. सीता की उत्पत्ति। सीता को अक्सर एक सामान्य राजकुमारी के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति स्वयं भूमि पृथ्वी से होने के कारण उन्हें भूमिजा कहा जाता है, जो उनकी दिव्यता और पवित्रता को दर्शाता है। 19. हनुमान की असीमित शक्तियां। हनुमान की शक्तियों को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं। दरअसल उनके पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें संयमित और नियंत्रित ढंग से उपयोग किया, जो एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। 20. रामायण में वानर जाति। रामायण में वानर बंदर जाति के बारे में एक मिथक यह भी है कि वे साधारण बंदर थे, लेकिन वे मानव जैसे ही थे, जिन्होंने वानर का रूप धारण किया था। इसे प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जा सकता है। 21. राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय भी हैं जिन पर प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे सीता का वन गमन। यह दिखाता है कि आदर्श व्यक्तित्व होने के बावजूद जटिल परिस्थितियों में कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। 22. रामायण का भौगोलिक प्रसार। यह मान्यता कि रामायण केवल भारत तक ही सीमित है, गलत है। रामायण का प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जा सकता है, जहां इसे विभिन्न रूपों में अपनाया गया है, जैसे कि थाईलैंड की रामाकियन और इंडोनेशिया की काकाविन रामायण। पेस। लक्ष्मण रेखा का अस्तित्व। लक्ष्मण रेखा के बारे में कई मिथक हैं, जिनमें इसे महज एक काल्पनिक घटना बताया जाता है, हालांकि यह एक प्रतीकात्मक घटना हो सकती है जो मर्यादा और सुरक्षा की अवधारणा को दर्शाती है। 24 मंत्रों की शक्ति। रामायण में अनेक मंत्रों और स्तोत्रों की शक्ति को अतिरंजित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें प्रतीकात्मक रूप से लिया जाए, जो भक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। 25 महिला पात्रों का महत्व। एक मिथक यह है कि रामायण में महिला पात्रों का केवल सहायक भूमिका में चित्रण है, जबकि सीता, मंदोदरी, तारा और शबरी जैसे पात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके चरित्र में गहनता और ताकत है। 26. धार्मिक कर्मकांडों का वर्णन। रामायण में वर्णित धार्मिक कर्मकांडों को समय समय पर गलत समझा जाता है। ये कर्मकांड उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाते हैं, जो सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा थे। इन फेक रहस्यों और मिथकों का विश्लेषण करने से हमें रामायण की व्यापकता, गहराई और इसके भीतर छिपे संदेशों को समझने में मदद मिलती है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता हुआ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज भी है।